सबका हमारे चैनल में स्वागत है। राष्ट्र उसे कहते हैं जिसकी अधिकृत सीमा के अंदर की बिखरी हुई अव्यवस्थित और सुरक्षित इकाइयों को जोड़कर वहाँ के नागरिकों के सम्मानपूर्वक रहने के लिए उस भूभाग का एक समूह बनता है और जिसकी सुरक्षा का भार वहाँ की जिम्मेदार सरकार के अतिरिक्त वहाँ के नागरिकों का भी होता है। मुझे भारत विकास के लिए विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के संदर्भ में अपना विजन प्रस्तुत करने का संदेश मिला। नेतृत्व करने वाली युवा तथा नई पीढ़ी की बात है। पुरानी पीढ़ी ने नीति, राजनीति, कूटनीति, विदेश नीति, लोक प्रतिनिधित्व, राजा और राजनेता, राज्य व्यवस्था और प्रशासक तथा राष्ट्र और राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रीयता युक्त नागरिकों का कर्तव्य आदि विषयों को अपनी दृष्टि से देखा है। देश की आज़ादी से लेकर अर्थात सत्ता वापस लेने की जनता के हाथ में आने से अब तक का सफर देखें तो सब तरह की विचित्रताएं देखने को मिलेगी। महत्वाकांक्षा ने राजनीति को अलग ही रूप दे दिया। महत्वाकांक्षा का संबंध देश हित में भी हो सकता है और व्यक्तिगत हित में भी। सरकार और जनता के बीच में हार्दिक और निकटतम संबंध का सूत्र खो न जाए, इसका ध्यान रखे जाने पर ही महत्वाकांक्षा सही रूप लेती है। दरअसल आकांक्षा शब्द गड़बड़ करता है। जनता की सेवा सद्भाव और सामूहिक रूप से होने के कारण कुशल नेतृत्व की आवश्यकता दर्शाता है। वर्तमान नेतृत्व देह वृद्ध मगर युवा हृदय के हाथ में है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के संदर्भ में यह एक अच्छी चर्चा का विषय हो सकता है कि देश का सही नेता कैसा होना चाहिए। सही पूछा जाए तो सवाल नई पुरानी पीढ़ी का नहीं है, अपितु उसके समन्वित रूप का है। नई पीढ़ी में उत्साह, उमंग, जनसेवा का जुनून हो सकता है तो पुरानी पीढ़ी से धैर्य, गंभीरता, गहरी समझ और दूरदर्शिता का लाभ लिया जा सकता है। फिर मामला अंतर्राष्ट्रीय हितों से जुड़ा होता है, जहां सकारात्मक रूप से कूटनीति का प्रयोग करने की जरूरत पड़ती है तो सभी दृष्टिकोण से नेतृत्व करने वाले का सर्वगुण संपन्न होना आवश्यक हो जाता है। नई पीढ़ी नए सिरे से इस विषय में क्षेत्र में प्रवेश करे, इसके लिए उसे मार्गदर्शन दिया जा सकता है। मार्गदर्शन देगा कौन? वही जो सच्चे अर्थ में राष्ट्र हित को समर्पित हो, वह दृढ़ भी हो और दयालु भी। वह प्रचलित अर्थ में राजनीति करने वाला न हो। राजनीति करने की नहीं, समझने की चीज़ है। राजनीति शब्द को वापस उसे सही स्थान पर लाना होगा, तब यह हर नेता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। देश की रक्षा, विकास, सद्भाव, प्रेम, एक साथ कई जिम्मेदारियां होती है। यदि संसद में ऐसी राजनीति चलती हो जो संसद को चलने ही न दे, केवल शोरगुल ही होता रहे, तो इसका मतलब वहाँ देश हित का भाव है ही नहीं। चूँकि संसद की राष्ट्र हित में प्रमुख भूमिका होती है, इसलिए वहाँ पर भी राजनीति की जाए, जो कि राजनीति है ही नहीं और राजनीति है तो देश का हित नहीं हो सकता। संसद जैसी सर्वोच्च महत्वपूर्ण जगह, जहां सबको एक साथ मिल बैठकर देश हित में योजनाएं बनानी चाहिए, गलतियों को सुधारना चाहिए, वहां विपक्ष की भूमिका नकारात्मक हो ही नहीं सकती, बल्कि
विपक्ष की जिम्मेदारी तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं भी कॉलेज में राजनीति विज्ञान का छात्र रहा हूँ। विपक्ष क्यों है, इसलिए है, इसका काफ़ी विचार किया गया है। बेशक विपक्ष सरकार की भूलें सुधारने के लिए है, मगर वह सिर्फ इसके लिए नहीं है। विपक्ष सही सलाह भी दे सकता है और देनी भी चाहिए। सरकार तथा विपक्ष एक मेज पर बैठकर इस विषय में चर्चा कर सकते हैं। मामला राष्ट्रहित का होने से सर्वाधिक गंभीर रूप ले लेता है, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसकी जगह घटनाओं को तूल देकर संसद का सार्वत्रिक जिम्मेदारी का कार्य संपन्न न होने देना, उसे हल्के में ले लेना है। घटनाओं को संभालने के लिए और भी व्यवस्थाएं हैं, इसलिए यह तभी सही हो सकता है जब सरकार ही नहीं, विपक्ष भी राष्ट्रहित को लेकर पूरी तरह से सजग संवेदनशील हो। युवा पीढ़ी से यह आशा की जा सकती है कि वह इसे समझे, ताकि उसे विपक्ष में बैठना पड़े तब भी वह उतनी कुशल कुशाग्र हो और जिम्मेदारी से काम करने वाली हो। सरकार में भी नई पीढ़ी, विपक्ष में भी नई पीढ़ी, दोनों देश का नेतृत्व करने में समर्थ। ऐसा सोचना ठीक नहीं कि विपक्ष केवल विरोध करने के लिए ही है, नहीं, बल्कि विपक्ष तो सरकार से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है देश हित में, बशर्ते वहाँ इस तरह की गहरी समझ रखने वाले हो, साथ ही उत्साह उमंग से भरे भी हो। नई पीढ़ी से यह आशा तो नहीं की जा सकती कि वहाँ दुर्बल, शिथिल, बीमार किस्म के लोग होंगे। युवा में तो जनहित, देश हित का जुनून ही अपेक्षित है, बड़ी गंभीरता तथा समझदारी के साथ। ये दो विपरीत बातें लग सकती है, लेकिन फिर भी इनका सुंदर समन्वय किया जा सके तो इस तरह से नए नेतृत्वकर्ता तैयार किए जा सकते हैं। विपरीत प्रतीत होते गुणों को एक में समाविष्ट करने का मामला प्रैक्टिकल है, यह कोई सैद्धांतिक बात नहीं है। सैद्धांतिक बात नहीं है, यह ध्यान रहे तो फिर ठीक है। भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए आर्थिक आदि दृष्टि से विचार तथा क्रियान्वित करना स्वाभाविक है, मगर आध्यात्मिक तथा मनोवैज्ञानिक अर्थ में आत्मनिर्भरता के अर्थ को भी अच्छी तरह से समझा जाना तथा शालाओं, विद्यालयों में भी इस तरह की शिक्षा से प्रबंध भी किए जाने चाहिए। तब ऐसी मानसिकता, हार्दिकता वाले छात्र बाहर आते हैं जो कभी नकारात्मक मानसिकता के वश में होने के लिए प्रस्तुत न हो। कुशल नेतृत्व के लिए यह जरूरी है कि वह कभी भी नकारात्मक परिस्थिति के वश में नहीं हो सकता। नेतृत्व सही हाथों में है तथा सब कुछ उसके वश में है, ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो ही कुछ करके दिखाया जा सकता है। ऐसा नेता विपक्ष में भी बैठा होगा तो उसकी बात सुनी जाएगी। कथनी करनी में अभेद का यह बड़ा ही प्रभावशाली परिणाम है। आकांक्षा, महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर कुछ करना समय नष्ट करना है। यह उस ऊर्जा को नष्ट करना भी है जिसका देश हित में सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है। नई पीढ़ी की सरकार हो तो उसे विपक्ष को भी साथ लेकर चलने के लिए अपनी पूरी कुशलता का उपयोग करना चाहिए। यहाँ सब कुछ संभव है, बस पूरी बात समझने सकने वाला हो। आज इतना ही देश हित में।